रॉक, टेबल, चेयर, पेन, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग वो कभी भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं करती। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना। जो सभी के सभी लिविंग थिंग्स होते हैं वो खाना तो लेते ही हैं अपने अंदर, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो सारा का सारा खाने का अपना यूज़ नहीं कर पाते। कुछ उनका अनयूज्ड पार्ट रह जाता है, फूड जो वो लेते हैं उनका अनयूज्ड पार्ट अंदर ही रह जाता है, ठीक है, वो उसका कम्प्लीटली यूज्ड नहीं करते। तो जो अनयूज्ड पार्ट है फूड का, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड ऑल्सो बिकम्स अ वेस्ट मटेरियल, वो भी क्या बन जाता है, वेस्ट मटेरियल। देखो रेस्पिरेशन के थ्रू भी वेस्ट मटेरियल तो प्रोड्यूस होता है, हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो अनयूज्ड पार्ट है ना फूड का, जैसे इसने कोई खाना लिया हो, सारा का सारा पार्ट ये यूज़ नहीं करेगी, कुछ अनयूज्ड पार्ट भी रह जाएगा, तो वो जो अनयूज्ड पार्ट है ना वो भी इसके लिए वेस्ट मटेरियल ही है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स होते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट मटेरियल। अब जो वेस्ट मटेरियल इसके अंदर है उसे बाहर तो निकालना है ना, तो वो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू उस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। मैनी ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल आर पॉइजनस टू लिविंग थिंग्स। बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स के लिए पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। सो दे हैव टू बी रिमूव्ड, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। अगर वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो वो बीमार भी पड़ जाएंगे। द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये जो रिमूवल है ना वेस्ट सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, उसे बोला जाता है एक्सक्रीट करना, ठीक है, एक्सक्रीशन बोला जाता है। वेस्ट मटेरियल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है। तो सभी के सभी लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट तो करते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो सभी लिविंग थिंग्स वेस्ट मटेरियल से गेट रीड, मतलब छुटकारा कैसे पाते हैं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, तो वो कुछ अपने जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट कर देते हैं, ये भी तो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सब्सटेंस ही है जो एनिमल्स की बॉडी में प्रोड्यूस होता है। यूरिया प्रोड्यूस होता है, यूरिन के द्वारा यूरिया निकल जाता है। फेसिस होते हैं, मल के द्वारा निकल जाता है। तो अनवांटेड वाटर को भी हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ही माना जाएगा। तो जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर को कैसे रिलीज़ कर देते हैं, यूरिन के द्वारा रिलीज़ कर देते हैं, या फिर हमारे जो पसीना आता है वो भी तो हमारे लिए वेस्ट ही है ना, तो पसीने के द्वारा भी निकल जाता है वेस्ट। सो द एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीथ आउट यूज्ड एयर। जब वो यूज़ की गई एयर को ब्रीथ आउट कर देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो उनके लिए वेस्ट है, कोई काम की नहीं है। द एनिमल्स गिव आउट यूरिया अनवांटेड वाटर होता है, साल्ट होते हैं उसके अंदर, किसमें, यूरिन के अंदर होते हैं, ठीक है। और कुछ सॉलिड वेस्ट होता है जो फेसिस के द्वारा यानी मल के द्वारा वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन अ काउ इज शोन इन फिगर 13। ये जो आपको काउ का एक्सक्रीशन शो किया गया है, ये यूरिन के द्वारा अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रही है। इसमें क्या होता है, यूरिया, वाटर और कुछ साल्ट होते हैं। सम हार्मफुल और पॉइजनस वेस्ट मटेरियल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी हार्मफुल और पॉइजनस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, तो प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट से बाहर निकालना। द प्लांट रिमूव दियर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट मेथड। अलग अलग तरीक़ों से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांट वेस्ट एंड द मेथड बाय विच दे आर रिमूव्ड आर गिवन बिलो। कुछ प्लांट वेस्ट बताए हैं कि कौन कौन से प्लांट के लिए वेस्ट होते हैं और वो कैसे रिमूव करते हैं, वो आपको बताया गया है। जैसे कि द मेन वेस्ट प्रोडक्ट बाय द प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स के लिए वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए कोई काम की नहीं है, वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती ना, तो वेस्ट है उनके लिए। और फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है।
सॉरी ऑक्सीजन ही, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्होंने यूज़ कर ली, लेकिन ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगी वो उनके लिए फोटोसिंथेसिस में तो कोई काम की नहीं है, तो ऑक्सीजन को वो रिलीज़ कर देते हैं। दिन के टाइम द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रीयूज्ड बाय प्लांट इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो इसमें यूज़ कर लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात के टाइम जो प्लांट्स होते हैं वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा कैसे पाते हैं? लीव्स में जो स्टोमेटा होता है, जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके थ्रू वो छुटकारा पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि वो उस टाइम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो हो नहीं रही, वरना ये कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में यूज़ कर लेते। तो रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं, ठीक है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू गेट रीड कर लेते हैं, उससे छुटकारा पा लेते हैं। सम प्लांट्स स्टोर सम ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि लीव्स में, बार्क में, फ्रूट में, और दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पूरे के पूरे प्लांट को हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे गेट रीड करते, छुटकारा कैसे पाते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट से? ठीक है, उन्होंने स्टोर तो कर लिया, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर तो निकालना ही है ना। तो पतझड़ के टाइम जो ये पत्ते पीले होके झड़ने लगते हैं, तो इन्होंने जो पत्तों में अपना वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है ना, ये पत्ते झड़ जाते हैं पतझड़ के टाइम, तो ये इनका वेस्ट मटेरियल भी इनसे अलग हो गया फिर, ठीक है। अब बार्क की पीलिंग होना, बार्क का उतरना, फ्रूट्स का झड़ना, फेलिंग होना, फ्रूट्स का गिरना, इसके द्वारा भी वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाते हैं, ठीक है। सम प्लांट रिमूव दियर वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रेशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं बाय सिक्रेशन, कुछ मटेरियल सीक्रेट करते हैं। आपने सुना होगा जैसे गम सीक्रेट होता है, गोंद सीक्रेट होता है कई प्लांट के ऊपर, आपने देखा होगा। लेटेक्स रबड़ का सोल्यूशन होता है वाइट कलर का दूध के जैसा, वो भी लेटेक्स वेस्ट मटेरियल होता है उनके लिए। तो अलग अलग फॉर्म में प्लांट्स भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करते रहते हैं, उसको रिमूव करते रहते हैं। दीज प्लांट वेस्ट आर यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स। लेकिन ये जो वेस्ट है ना, गम, रेजिन, लेटेक्स, रबड़ का सोल्यूशन होता है जो, वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है? यूज़फुल होता है, उपयोगी होता है। एक्सक्रीशन इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। एक्सक्रीशन है ना, वो सभी लिविंग थिंग्स में कॉमन होता है, यानी सभी लिविंग थिंग्स करती हैं एक्सक्रीशन। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं करती, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालती। रॉक होता है, कभी एक्सक्रीट नहीं करता, कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, कभी वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करता, क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं होता। इसमें ना तो रेस्पिरेशन हो रही है, ना ब्रीथिंग हो रही है, कुछ नहीं, तो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे इसके अंदर, और ये रिलीज़ कैसे करेगा? तो नॉन लिविंग थिंग्स में कभी भी एक्सक्रीशन नहीं होता।